हुआ है अपने परिवार को कि भाई जब भी वोटिंग हो, जब भी चुनाव हो तो उसमें वोट जरूर करना है। और हम देख पा रहे हैं कि पूरा परिवार पहुंचा हुआ है वोट करने के लिए। अब सीधे रुख करेंगे आजमगढ़ का भी, अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पिछली बार हमने देखा जिन जिन जगहों पर गर्मी कम थी या बारिश हो गई थी या मौसम में ठंडक थी, वहां पर अच्छा खासा प्रतिशत रहा है वोटिंग का, और जहां पर तपिश ज्यादा रहती है वहां पर वोटिंग का प्रतिशत भी कम हो जाता है। आजमगढ़ में जिस मतदान केंद्र पर आप इस वक्त खड़े हैं, वहां पर क्या इंतजाम किए गए गर्मी के लिहाज से, ताकि मतदाता अगर पहुंचता है तो उसे कोई कष्ट ना हो? अभिषेक जी बिल्कुल, बात करें 2022 बाई इलेक्शन की तो वहाँ उस चुनाव में जो है महज 48% ही मतदान हुआ था, यानी कि अब तक के आजमगढ़ के जो मतदान प्रतिशत रहा है वो सबसे कम 2022 के बाई इलेक्शन में हुआ है। शायद यही कारण है कि जिला प्रशासन इस बार पूरी तरीके से मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अलर्ट है, और जिले में जितने भी मतदान केंद्र या बूथ बनाए गए हैं उसे दुल्हन की तरह सजाया गया है, और लोगों को यहाँ पर आकर्षित करने के लिए आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं कि यहाँ पर सखी पिंक बूथ बनाया गया है, जिसमें साफ तौर पर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद यहाँ पर आप सेल्फी ले सकती हैं, और साथ ही साथ पेड़ की छांव के नीचे टेंट लगाया गया है, जिससे कि लोग यहाँ पर आएँ। अगर चिलचिलाती धूप है तो इस टेंट के अंदर बैठकर अपने आप को थोड़ा आराम कर सकती है, रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद पानी का व्यवस्था किया है, ठंडे पानी यहाँ पर लगाए गए हैं, मिनरल वाटर की व्यवस्था किया गया, जिसके बाद यहाँ पर मतदान अधिकारी आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकलेंगे। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन इस बार जो है मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है, और उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पूरी 18,000 खाकी विधारक जो है पूरे जनपद के चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुस्तैद किए गए हैं। साथ ही साथ पैरामिलिट्री और पीएससी के जवान भी तैनात किए गए हैं। बिल्कुल, और यानी कि सुरक्षा के लिहाज से भी अच्छी खासी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और संजय भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, एक बार फिर से पूरा जो बूथ है वो दिखाइए, और प्याऊ की क्या इंतजाम है, छांव की क्या व्यवस्थाएं हैं, लोग अगर पहुंचते हैं, ज्यादा संख्या होती है तो उसमें किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, सिक्योरिटी के हिसाब से क्या वहां पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आपको पूरा बूथ दिखलाते हैं। पूरा बूथ क्या, देखिए जब भी यहाँ पर मेन रोड है, मेन रोड से जैसे ही कोई बूथ में प्रवेश करेगा तो बाकायदा कालीन बिछाई गई है, ताकि मतदाता आज अपने आप को ये समझे कि उसे एक तरीके से विशेष आज तवज्जो दी जा रही है। चूंकि एक लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा मतदाता ही होता है, लिहाजा सड़क से ही कालीन लगा दी गई है, इसी पर वो चल कर आएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक व्हील चेयर रखा गया है, अगर कोई दिव्यांग है, मतदाता चल कर नहीं आ सकते हैं तो बाकायदा उन्हें इसी पर बिठाकर बूथ के अंदर ले जाया जाएगा। बाकायदा यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं कि अगर कोई अपने कतार में है, इंतजार करना चाहते हैं तो कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। और इसके अलावा देखिए, अगर हम बूथ के पास दिखाना चाहें तो अगर आप मतदान करने के बाद यहाँ पर सेल्फी के लिए कई जगह पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं कि आप आए यहाँ पर और सीधे आई वोटेड, मैंने अपना वोट दिया, क्या आपने दिया, यानी खुद को भी बता रहे हैं, साथ में संदेश दे रहे हैं कि आपको भी वोट देना है। कुल मिलाकर रांची के तमाम मतदान केंद्रों पर इसी तरह की व्यवस्था की गई है, और ये बताने की कोशिश है कि आप आएँ, आज के दिन घर नहीं बैठें, मतदान करें। चूँकि मतदान वास्तव में यही एक ऐसा अधिकार है, एक वोट जो है आप एक मजबूत सरकार को कर सकते हैं, खड़ा कर सकता है, आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकता है। लिहाजा आप घर में नहीं बैठना है, बाहर निकलना है, जलपान बाद में करना है, पहले मतदान करना है। जी ठीक है, बने रहिए संजय, दोबारा से आपके पास आएंगे। अभिषेक भी बने हुए हैं। अभिषेक, आजमगढ़ के अगर सियासी रण को समझे तो एक समय का समाजवादी पार्टी का अभेद किला, लेकिन 2014 में हमने देखा कि परिणाम कुछ और ही आ गए थे। लास्ट तक भी कांटे की टक्कर थी 2014 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच में। वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा भी है पिछले 5 सालों में। अगर हम देखें इस बार हवा किसकी नजर आ रही है? चेहरों के लिहाज से बात करें तो धर्मेंद्र यादव या निरहुआ, क्या लग रहा है? जी यकीनन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आजमगढ़ एक ऐसी सीट है जहां पर जिस भी पार्टी ने अपने जाति समीकरण को साधने में कामयाबी बरती है उसे जीत का स्वाद मिला है। शायद यही कारण है कि यहां पर अब तक जितने चुनाव हुए, 22 चुनाव हुए हैं, उस 22 चुनाव में से कल 14 चुनाव में यादव, जबकि 4 चुनाव में मुसलमान प्रत्याशी को विजय हासिल हुई है। कारण कि यहाँ पर MY फैक्टर चलता है, मुस्लिम यादव दलित बाहुल इलाका माना जाता है। यह सीट जो है समाजवादी पार्टी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी। और अभिषेक, और सीधे रुख करेंगे अम्बेडकर नगर का, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है वो दिखाएंगे हमारे रिपोर्टर। तो अम्बेडकर नगर से संवाददाता हमारे जुड़ गए। जी बताइए कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही है वोटिंग को लेकर।
तो बात करने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए, तस्वीरें तो आपको दिखाई ही अलग अलग पोलिंग बूथों की, और आपने अभी देखा है आजमगढ़ में कैसी तैयारियां की गई हैं और साथ ही रांची में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। आपको एक काम जरूर करना है, जब भी आप वोट दे दें तो उसके बाद आपको एक सेल्फी लेकर भेजना है न्यूज़ 18 को। आपको नंबर भी हम कुछ देर में फ्लैश करेंगे और ये सेल्फी दिखाई जाएगी आपकी तस्वीर के साथ। कोई भी गड़बड़ी, चाहे तकनीकी गड़बड़ी हो, चाहे सुरक्षा से संबंधित गड़बड़ी हो, उसको पहले से ही भी सारे इंतजामात कर लिए गए हैं, जैसा जिला निर्वाचन अधिकारी ने न्यूज़ 18 को बताया है। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर में जहां एक तरफ बीजेपी ने पहली बार भरोसा जताते हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र के रह चुके कृपाशंकर सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में टिकट देकर चुनाव लड़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीडीए जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है बाबू सिंह खुशवाहा, उनकी लड़ाई है, टक्कर में है। जौनपुर सीट पर यह लड़ाई है। और दूसरी तरफ अगर जौनपुर जनपद की मछलीशहर सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सिटिंग एमपी बीजेपी के बीपी सरोज और पीडीए प्रत्याशी प्रिया सरोज आमने सामने जो है चुनावी मैदान में खड़े हैं। अब उस घड़ी का इंतजार है जब सुबह 7 बजेंगे और जनपद जौनपुर के सभी दोनों लोकसभा के 39 लाख से ज्यादा मतदाता और दोनों सीट पर उम्मीदवारों की अगर संख्या देखें तो 24 उम्मीदवार जो है 26 उम्मीदवार, एक जौनपुर में 14 उम्मीदवार सीट पर खड़े हैं, तो जबकि मछलीशहर में 12 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि सुबह 7 बजे से 39 लाख से ज्यादा मतदाताओं के हाथ में यह फैसला हो जाएगा जब वो मतदान केंद्र पर पहुंचकर ईवीएम के मशीन पर किसके तरफ अब जो अपना मतदान करते हैं, अपने भाग्य का फैसला जो उम्मीदवारों का वो आज के तारीख में लिख दी जाएगी, जिसका परिणाम जो है आगामी 4 जून को देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम बात करें मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था की तो जौनपुर से आप सुन रहे थे, जौनपुर में भी जो है कई ऐसे सीट्स हैं जिन पर कड़ा मुकाबला आप देखेंगे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। जौनपुर एक समय में जिस तरीके से देखा गया समाजवादी पार्टी का अभेद किला जिसे कहते रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से लहर थोड़ी बदली है। लोकसभा चुनाव में लहर कहां तक पहुंची है ये 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे शहर हैं, जौनपुर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां मुकाबला बहुत ही जबरदस्त फाइट जिसे बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी याद होगा आपको, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौनपुर पहुंचे थे और यहां पर भी बड़ी जनसभा की थी। हमारे संवाददाता जौनपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। रिपोर्टिंग आप यहां से करिए। तो अगर हम बात करें मतदाताओं के उत्साह के लेकर नीलू, तो यहां पर जो है इक्का दुक्का जो बुजुर्ग मतदाता है जो कई बार वो अपने मत का प्रयोग करते चले आ रहे हैं लोकसभा के चुनाव में, उनका पहुंचना शुरू हो गया इक्का दुक्का और वो मतदान बूथ तक पहुंच गए हैं। लेकिन अब उन्हें इंतजार है रियल वोटिंग, जैसा डीएम ने बताया था कि रियल वोटिंग की जो प्रक्रिया शुरू की सुबह 7 बजे से शुरू करा दिया जाएगा। तो बहुत सारे ग्रामीण मतदाताओं में इस बात का उत्साह है कि हम सुबह सुबह पहुंचकर पहली लाइन में पहली वोटिंग कर लिया जाए। इसकी जो है तैयारियां लगातार जो है मतदाता अपने अपने स्तर से किए हैं, जिसका रुझान कई मतदान केंद्रों में यह देखने को मिला है कि इक्का दुक्का जो है कुछ लोग मतदान केंद्र की तरफ रुझान कर चुके हैं और कुछ लोग बूथ की तरफ भी पहुंच गए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो जिज्ञासा है, उत्साह है, वो मतदाताओं में होता ही है कि पहले पहुंचे और वोट डाले। इस लिहाज से छठा चरण इसलिए बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि हाई प्रोफाइल सीटें वो सीटें जिस पर कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले भी 2 चुनाव जीत चुके हैं। पूरे चुनाव की अगर हम बात करें और तमाम राज्यों की अगर बात करें तो आज हाई प्रोफाइल सीट्स पर भी वोट डाले जाएंगे। बिहार के 86 सीटों पर बिहार में 86 उम्मीदवार 86 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं। हरियाणा में 200 से भी ज्यादा उम्मीदवार चुनाव